वो इधर आता है, माँ कहती वो कर, वो वहाँ चले जाता है। बचपन में बच्चे के पांव चंचल होते हैं, जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है। बचपन में पांव चंचल है, जवानी में रोम रोम चंचल है, और बुढ़ापा जब आता है तो उस बुढ़ापे में व्यक्ति की जीवान चंचल हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति की जिह्वा चंचल हो जाती है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि बचपन में पांव चंचल होंगे चल जाएगा, जवानी में रोम रोम चंचल होगा चल जाएगा, पर बुढ़ापे में जो जीवान चंचल हो जाती है, किसी को भी कुछ भी कह देना, अपशब्द बोल देना, ताने दे देना, बहू को कुछ कह दिया, सास को कुछ कह दिया, रिश्तों को कुछ कह दिया, नातों को कुछ कह दिया। बुढ़ापे में क्या तुम्हारे पास में हो कि तुम्हारे को तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हें पूछेंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी बहुएं तुम्हें पूछेंगी? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमको सम्मान देंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारी समाज के लोग भी तुम्हारा सम्मान करेंगे? बुढ़ापे में वो कौन सी दौलत, कौन सा वैभव, कौन सा धन तुम्हारे पास में होना चाहिए कि तुम्हारे पड़ोसी भी तुमको 2 रोटी दे देंगे? बुढ़ापे का परम धन है, बुढ़ापे की परम दौलत है तुम्हारा मौन रहना, चुप रहना। जितने चुप रहोगे उतने पूजे जाओगे। पर हमारी आदत बड़ी बुरी है ना महाराज जी, हम खाए बिना रह जाएं। पर ये देखो, मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दिए। दिक्कत तो यही है ना, तकलीफ तो यही अड़ी पुड़ी है कि खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं रह सकती। मैं बोलूंगी तो सही। और पुरुष जो होते हैं ना, ये मेरे जितने जीजा बैठे हैं ना, ये पुरुष तो एक बार सोच लेते हैं, हाँ क्या बोलना जान दे, पर जगदम्बा जो होती है ना, तुम चुप रहो, मैं अभी कह के आती हूं, और वो बोले बिना रह ही नहीं सकती। मैं तो बोलूंगी जा। अब वो कह रहा है, मम्मी है, माँ है,